देखिए, पहले तो सभी इंदौर पत्रकार संघ को श्री शिवाय नमस्कार। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ये आज का क्रम नहीं है, पूर्व से ही चला है। चाहे दशरथ जी महाराज हो, विक्रमादित्य हो, जनक जी महाराज हो, राज सत्ता पर जब बैठे हैं तो धर्म गुरुओं को भी साथ रखा जाता है। पर ज़्यादा राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए और न धर्म में ज़्यादा राजनीति होना चाहिए। बस ये है कि एक मार्गदर्शन, जितनी राजनीति के अंतर्गत धर्म रहे और एक गुरु सेवा के भाव से या संत साधु सेवा के भाव से राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव है। और जब ये आरोप लगता है धर्म गुरुओं पर कि वो किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हैं और एक तरह से उनकी मदद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, कोई भी अगर श्रेष्ठ संत होगा या साधु होगा या सन्यासी, तपस्वी या कथाकार होगा तो वो किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होगा कभी भी। आप लोगों के इस पावन क्षेत्र में माहिल्या की गोद में तो हमने सभी के लोगों की कथा करी है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी विशेष की कथा या कोई भी वक्ता या कोई संत, किसी एक का नहीं। क्योंकि एक कुआं होता है जो घर में होता है, एक कुआं होता है जो बाहर होता है। घर का कुआं पानी में बदबू आ सकती है, बाहर का जो कुआं होता है उसमें से पानी लगातार निकलता रहता है, सब लोग पीते हैं तो उसका जल जो है निर्मल मिलता रहता है। तो कोई भी कथाकार हो या संत हो, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का। लेकिन ऐसा होता है कि कोई जो सत्तारूढ़ दल का नेता है या विधायक है, वो 5 साल कुछ खास काम नहीं करता तो चुनाव से ऐन पहले कोशिश करता है कि जो है भीड़ जुटा ले कथा के माध्यम से, क्या भगवान प्रसाद देते हैं उनको। ये तो एक चीज़ तो हम हमेशा कहते आए हैं कि अपनी राजनीति के अंतर्गत आपने कुर्सी प्राप्त करी है या सत्ता प्राप्त करी है या आपके पास में वैभव है, तो केवल 5 वर्ष के पीछे के दिनों में कार्य दिखाने से अच्छा है कि जो भगवान ने आपको मौका दिया है, सिंहासन दिया है, उस सिंहासन का सदुपयोग करें। ये बहुत जरूरी होगा। ओंकारेश्वर में सरकार एकात्म धाम बना रही है। वहाँ पे ओंकार पर्वत को ऊपरी हिस्से को काट कर वहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हो रही है। आसपास के गांव वालों ने एक यात्रा निकाली थी कि ज्योतिर्लिंग नीचे है, भगवान नीचे हैं और उनके शिष्य शंकराचार्य जी ऊपर बिठाए जा रहे हैं। इस मूर्ति को सामने बिठाया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बड़े संत साधु, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य जैसा निर्णय दें और वो जो निर्णय दें उसको राजनीति के जो अधिकारी हैं या सत्ताधारी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। आप कहते हैं कि हर समस्या का हल एक लोटा जल, तो राजनीति की जो समस्या है उनका भी हल एक लोटा जल है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। आज अगर जितने भी राजनेता हों या सत्ताधारी हों या कोई भी हो, वो अगर शिव मंदिर जा रहा है या शंकर के मंदिर जा रहा है तो प्रेरणा तो दे रहा है। आज बड़े से बड़ा अगर बेटा बेटी अच्छे, आज हम कथा में थे जब 2 डॉक्टरों ने अपनी बात कही क्या है, तो वो भी अगर मंदिर जा रहे हैं तो 10 लोगों को प्रेरणा तो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रेरणा नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगा, उसका निराकरण मिलेगा। महाराज जी, दल बदल की राजनीति बहुत चल रही है और आपने तो भगवान ही बदल दिया। ऐसा नहीं है भगवान बदल दी है, ये तो बाबा की कृपा है। और कोरोना महामारी जो आया है वो नवयुवक बच्चों को एक प्रेरणा देकर गया है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए सबका ध्यान महाकाल बाबा की ओर, ओमकारेश्वर बाबा की ओर या खजराना गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। मतलब सनातन, जो सनातनी है उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मूल चीज़ वो है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी न किसी रूप में किसी दुखी का आँख का आंसू पोंछने के लिए तत्पर है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम ये नहीं देखें कि कौन राजसत्ता का है, कौन पार्टी का है। मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म की अग्रणीयता स्थापना कर रहा है, उसको नष्ट नहीं होने देगा। सनातन धर्म के लिए सत्तू भैया ने तो पूर्व में कथा का जो क्रम लिया, उनके एक ही भाव था कि केवल हमारे क्षेत्रवासियों को एक दिन का भी अगर सत्संग मिले। इनका कहना था श्रावण महीने का,
पर श्रावण में हमारे पास तारीख नहीं थी। श्रावण में इनके लगातार कार्य आई कि एक दिन के बस श्रावण में आए हम और आनंद ले, तो हमने इनको एक ही बात कही, बहुत पानी भी है और श्रावण में हमारा आनंद नहीं होगा, पर एक दिन हम भादों के महीने में अवश्य पहुँचेंगे। इसीलिए भादों के महीने में बाबा महाकाल की कृपा से। देखिए, इंडिया और भारत को लेकर क्या कहेंगे? देश में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि भारत या इंडिया। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसको, जब अंग्रेजों के समय से चला इंडियन, उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे, इंडियन इधर आओ। तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि इसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रहित की बात करे। अपना मठ और मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम का नहीं है। संत आए राजनीति में, मना क्या है उसमें? अगर संत राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, पर मूल है कि वो राष्ट्रहित की बात करें। केवल अपना एक मठ तैयार करने की बात नहीं या जमीन को लेने की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेरणा देने की बात करें तो फिर संत राजनीति के अंतर्गत आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण करा और राजनेता बनकर वो अपना ही एक पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ ना दे पाए। हमारे राष्ट्र के कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस के लिए या राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है, तो उसमें एक श्रेष्ठता है। आए संत राजनीति में, मना नहीं करेंगे, पर मूल वह राष्ट्र के लिए कार्य करें। आप स्वयं आएंगे कभी? ना, जरूरत ही नहीं है। बाबा उघड़दानी बड़ा गजब का है।